दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का यदि आपको भी पैसा मिलना बंद हो गया है और आपका स्टेटस में केवाईसी स्टेटस नो आ रहा है और उसकी वजह से आपको पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तें मिलना बंद हो गई हैं। अब दोस्तों ऐसे भी किसान भाई हैं जिनका एलिजिबिलिटी स्टेटस में केवाईसी स्टेटस नो आ रहा है और उनका जो पेमेंट है वो कंटिन्यू आ रहा है, जिन्हें 14वीं इंस्टॉलमेंट भी मिली है और 13वीं इंस्टॉलमेंट भी मिली है, 12वीं इंस्टॉलमेंट भी मिली है। जब इनका हम स्टेटस चेक करते हैं तो इनका केवाईसी स्टेटस नो होता है और उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा कंटिन्यू मिलता रहता है। अब दोस्तों आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि हमारा केवाईसी नो है, हमें तो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला है और हमने केवाईसी कर रखी है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको फुल जानकारी देंगे कि आपका केवाईसी करने के बाद में कितने दिन में पैसा आता है, पीएम किसान पोर्टल पे कितने दिन में केवाईसी अपडेट होती है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पे आपको पीएम किसान सम्मान निधि के रिलेटिव इशू जो भी प्रॉब्लम आती है वो वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना स्टेटस चेक कर लेना है। अब स्टेटस चेक करने के लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। जैसे आप पीएम किसान पोर्टल पे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको नाउ योर स्टेटस मिल जाएगा, इसे ओके कर देना है। अब दोस्तों जैसे आप इसे ओके करेंगे तो आपके सामने यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, कैप्चर डाल देंगे और गेट अप डाटा पे ओके कर देंगे। जैसे आप गेट अप डाटा पे ओके करेंगे तो आपको जो फॉर्म होगा वो लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से हमारा जो फॉर्म है वो लॉगिन हो जाता है। दोस्तों हमने यहाँ से एक किसान भाई का फॉर्म लॉगिन कर लिया है। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन डेट मिल जाएगी, नेम ऑफ फार्मर मिल जाएगा। यह है मुन्नी देवी जी का फॉर्म है और इनके स्टेटस में आपको केवाईसी स्टेटस नो मिल जाएगा। फिर भी इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो कंटिन्यू मिला है और इनका स्टेटस में केवाईसी नो आ रहा है। अब दोस्तों हमें एलिजिबिलिटी स्टेटस है वो सही से चेक कर लेना, उसके लिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आएंगे। अब दोस्तों सबसे पहले हमारा जो एलिजिबिलिटी स्टेटस होता है वो मैन होता है। अब दोस्तों एलिजिबिलिटी स्टेटस आपको यहाँ से मिल जाएगा कि एलिजिबिलिटी स्टेटस में हमारा यहाँ से सब कुछ ओके होना चाहिए तभी पैसा मिलेगा। जब तक दोस्तों हमारा सब कुछ ओके नहीं होगा तब तक पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों मुन्नी देवी जी के फॉर्म में ऐसा हुआ है, इनका केवाईसी स्टेटस नो आ रहा है, फिर भी इन्हें 14वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला है। अब 14वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला है, 13वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला है, 12वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला है, इन्हें सभी इंस्टॉलमेंट कंटिन्यू मिलती आई है। अब दोस्तों हम 13वीं इंस्टॉलमेंट पे इस पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों हमने 13वीं इंस्टॉलमेंट पे यहाँ से क्लिक करने के बाद में इन्हें 13वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा भी मिला है और केवाईसी स्टेटस भी नो आ रहा है। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आता हुआ कि हमारा केवाईसी नो है, हमें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला है और इन किसान भाई को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल गया है और इनकी किस्त भी नहीं रुकी है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको हम बताते हैं, इन किसान भाइयों ने केवाईसी करा रखी है और इनका केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट नहीं हुई है। अब इन किसान भाइयों का जो केवाईसी इन्होंने केवाईसी कंप्लीट करा रखी है तभी इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिला है। अब दोस्तों आपने केवाईसी करा रखी है, पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट नहीं हुई है, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि हमारा केवाईसी कंप्लीट हो गया है कि हम पीएम किसान पोर्टल पे जाते हैं, वहां से केवाईसी देख लेते हैं, यदि केवाईसी कंप्लीट है तब भी हमें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलता है। दोस्तों सबसे पहले आपको हम बता देते हैं पीएम किसान पोर्टल पे केवाईसी कंप्लीट कैसे देखते हैं, हमारा केवाईसी कंप्लीट है या केवाईसी हमें करने की जरूरत है। अब दोस्तों उसके लिए हमें पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में आपको यहाँ से मिल जाएगा केवाईसी के बाद में आपको इस पे ओके कर देना है। जैसे आप इसे ओके करेंगे तो आपके सामने यहाँ से आधार कार्ड नंबर मिल जाएगा। अब आधार कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद में आप सर्च पे ओके करेंगे। अब दोस्तों जैसे ही आपने आधार कार्ड नंबर डाला वैसे आपने ओके करा और आपका केवाईसी डन लिख के आ जाता है, तो मतलब आपका पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पे केवाईसी डन आ रहा है। और जब आप अपना स्टेटस चेक करते हैं तो आपका केवाईसी स्टेटस यहाँ नो दिखता है। यदि आपका इस प्रकार का कोई मैसेज आता है तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आपको कंटिन्यू मिलने लगेगा। दोस्तों यदि आपका केवाईसी स्टेटस पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट नहीं होता है, कुछ दिन बाद अपडेट होता है और जो भी आपकी रुकी हुई किस्त होती है, जैसे आपको मान के चलो आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा 11वीं किस्त से रुक गया है और आपने केवाईसी 14वीं किस्त पे कराई है, आप आके कराई है और उसके बाद में आपका पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट हो जाता है और उसके बाद में आपकी किस्तें कितनी आएंगी। दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि आपकी जो भी किस्तें रुकी होंगी सभी किस्त आपको मिल जाएंगी, चाहे आपकी 2 किस्तें रुकी हुई या 5 किस्तें रुकी हुई, सभी किस्त आपको मिल जाएंगी। अब दोस्तों
ई-केवाईसी अपडेट जान गए कि आपका ई-केवाईसी यदि पोर्टल पे अपडेट है, ई-केवाईसी डन दिखा रहा है, तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो भी पैसा है वो कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा। अब दोस्तों पैसा मिलने के लिए आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस में दो चीजें जो आपको कंटिन्यू होना चाहिए। सबसे पहले आपको लैंड सेटिंग यस होना चाहिए, आधार बैंक अकाउंट सेटिंग यस होना चाहिए। यदि आपका लैंड सेटिंग और आधार बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस नो आ रहा है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का कभी पैसा नहीं मिलेगा। जब तक आपका आधार बैंक अकाउंट सेटिंग यस नहीं होगा, जब तक आपका लैंड सेटिंग यस नहीं होगा, तक आपका सभी कुछ ओके नहीं होगा, जब तक आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। और उसके लिए जब भी आप सब कुछ ओके हो जाता है, यस हो जाता है, तो आपका ई-केवाईसी स्टेटस नो रह जाता है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। आपका ई-केवाईसी स्टेटस नो है और आप जब आपको केवाईसी करते हैं उस पर आपका स्टेटस डन लिख के आता है, केवाईसी कंप्लीट लिख के आती है, तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।